जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इन सारे को करना होता है। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन में मुख्य चीज दो है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और तीसरा है वो है मल्टीप्लिकेशन। जोड़ घटाना मुख्य है और तीसरा है गुणा करना। तो पहले हम मैट्रिक्स का जोड़ और घटाना करना सीखेंगे। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स के एडिशन की अगर हम बात करते हैं, एडिशन, मैट्रिक्स की एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स का एडिशन कैसा होता है, इस बात पर विशेष फोकस दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए। हम अगर कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, पहली बात क्या मैट्रिक्स लिखना सीख जाना, ऑर्डर के क्रम में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स हो, हम आपको यहाँ दिखा दें, A11, A12, A13, ऐसे ही डॉट डॉट आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह ये आगे बढ़ जाएगा और ये इधर आगे बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर 3 रो है 3 कॉलम है तो 3 क्रॉस 3 का ये हो जाएगा। 3 रो और 3 कॉलम है तो ये 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसके लिखने का जो क्रम है, जो नंबर है, वो ध्यान दीजिए। अगर इस मैट्रिक्स को हम ये कहते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम ए है, तो इसको हम ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे भी कहेंगे। ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे भी कहेंगे। ए आई जे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लेते हैं A11 तो ये पहला आई है, दूसरा जे। अगर हम लेते हैं 2, 3 तो पहला आई और दूसरा जे है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में क्रम का ध्यान रखना अति आवश्यक है। मतलब मैट्रिक्स के क्वेश्चन में हमें ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें ऑर्डर के बारे में पता ना हो तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स का एडिशन। आइए, मान लीजिए कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है जो है आपका A B C D E F G H I, ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। और एक दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास B 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 3 क्रॉस 3 है। मैट्रिक्स के एडिशन के लिए याद रहना चाहिए, 2 मैट्रिक्स हो, 3 मैट्रिक्स हो, 4 मैट्रिक्स हो, कितना हो मैट्रिक्स हो, बात डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे, उसके क्रम पे। अगर ये 2 मैट्रिक्स हम बोर्ड पे लिखे हैं ए और बी, अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता। एडिशन करने के लिए, चाहे सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ऑर्डर सेम होना जरूरी है, क्रम को सेम होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी करते हैं तो इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको जब ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर को एक साथ ऐड करेंगे। जैसे कि ए के साथ 1 को ऐड करेंगे, ए प्लस 1, बी के साथ 2 और सी के साथ 3, डी के साथ 4, ई के साथ 5 और एफ के साथ 6, जी के साथ 7 होगा, एच के साथ आपका 8 होगा और आई के साथ 9 होगा। ओके, ये है मैट्रिक्स का एडिशन करने का तरीका। अगर मैट्रिक्स की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कितना हो, डिपेंड इस बात पे करता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। क्योंकि सेम ऑर्डर होगा, सेम क्रम होगा, तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एडिशन की, तो एडिशन में ए प्लस बी भी हो सकता है और बी प्लस ए भी हो सकता है, दोनों का क्रम सेम होगा और दोनों ऐसे ही होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन का,
तो उसमें भी क्रम का ध्यान देना जरूरी है, लेकिन याद रहे कभी भी a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान दें। लेकिन अगर बात करते हैं उसके सब्सट्रैक्शन के लिए, तो a माइनस बी की अगर बात करें तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि a में से 1 को माइनस करेंगे, a माइनस 1, b माइनस 2, c माइनस 3, d माइनस 4, e माइनस 5, f माइनस 6, g माइनस 7, h माइनस 8 और i माइनस 9। तो आप इस बात को भली बात समझ सकते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है उसका, और एडिशन के लिए भी सेम कंडीशन है, बस क्रम का ध्यान देना जरूरी है। ओके।